हेलो दोस्तों, बाइबल की कहानी में आप सबका स्वागत है। बुक ऑफ जेनेसिस यानी उत्पत्ति की किताब में हमें मनुष्य के सृष्टि के बारे में पता लगता है। उसी किताब में हमें ये भी देखने को मिलता है कि कैसे परमेश्वर ने मनुष्य को इस पृथ्वी में से मिटा दिया और नूह और उसके परिवार को परमेश्वर ने कैसे अपने क्रोध से बचा के रखा। आज मैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों, मनुष्य की सृष्टि के बाद परमेश्वर ने देखा कि पृथ्वी पे लगातार पाप बढ़ रहा था और मनुष्य जो भी सोचता वो गलत ही करता था। और फिर हमें उत्पत्ति के 6 अध्याय में हमें ये भी देखने को मिलता है कि परमेश्वर मनुष्य के बारे में सोच के पछताते हैं कि मैंने मनुष्य को क्यों बनाया। और फिर परमेश्वर ये फैसला करते हैं कि मैं इस मनुष्य को इस पृथ्वी से ही मिटा दूंगा। लेकिन नूह के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा बना रहा, क्योंकि वो धर्मी था और परमेश्वर के साथ ही चलता था। नूह के 3 पुत्र भी थे, शेम, हाम और येपेत, और उनकी पत्नियां भी। परमेश्वर ने नूह से कहा कि मैं इस पृथ्वी का और मनुष्य का नष्ट कर डालूंगा, इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना लेना। और परमेश्वर नूह को बताते हैं कि जहाज की 300 हाथ की लंबाई होनी चाहिए और चौड़ाई 50 हाथ की होनी चाहिए और 30 हाथ की ऊंचाई होनी चाहिए, और उसमें कितने द्वार होने चाहिए, खिड़की कितनी होनी चाहिए। ये सब चीज़ हमें परमेश्वर बाइबल में नूह को समझाते हुए हम पढ़ पाते हैं। और फिर परमेश्वर कहते हैं कि तू अपने पत्नी, पुत्र और बहुओं के साथ जहाज में अंदर चले जाना, और यही नहीं, अपने साथ सारे वो जीव जंतु, चाहे शुद्ध अशुद्ध या रेंगने वाले हो, उड़ने वाले हो, सारे जानवरों में से 2-2 यानी एक नर और एक मादा उस हिसाब से ले आना। और जैसे जैसे परमेश्वर ने कहा नूह वैसा ही करता गया। और फिर परमेश्वर जहाज का द्वार बंद कर देते हैं और पृथ्वी पे 40 दिन बारिश होती है और सारी पृथ्वी पे इतना पानी भर जाता है कि सारे जीव जंतु और मनुष्य पृथ्वी में से यहोवा परमेश्वर मिटा देते हैं। और दोस्तों, बाइबल कहती है कि पानी इतना ज़्यादा पृथ्वी में भर गया था कि 10 महीने तक पानी घटता चला गया, और 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ों की चोटियाँ दिखाई देने लगी। और नूह ने जो जहाज बनाया था वो अरारत नाम के पहाड़ पर टिक गया। और फिर नूह जहाज की खिड़की खोलकर अपने पास से कौवे को उड़ाता है, लेकिन कौवा उधर इधर उड़ता फिरता रहा। और फिर नूह अपने पास से एक कबूतरी को उड़ाते हैं, और कबूतरी उधर इधर उड़ने के बाद कहीं पे वो टिक नहीं पाई, इसलिए वापस वो जहाज में वापस आ जाती। नूह हाथ बढ़ाकर कबूतरी को अपने पास रख लेते हैं और फिर 7 दिन के लिए वो ठहर जाता है। उसके बाद वो फिर कबूतरी को उड़ाता है। इस बार शाम होने तक वो कबूतरी वापस आ जाती है और नूह देखता है उसके चोंच में एक जैतून का नया पत्ता, जिससे नूह समझ जाता है कि पानी पृथ्वी पे कम हो रहा है। फिर नूह 7 दिन तक ठहर कर फिर से उसी कबूतरी को उड़ाता है, लेकिन इस बार वो कबूतरी वापस नहीं आती। और फिर परमेश्वर जहाज का द्वार खोलकर सारे जीव जंतु और नूह को और उसके परिवार को बाहर निकालते हैं। और फिर परमेश्वर नूह और उसके परिवार को आशीष देते हैं और कहते हैं फूलो फलो और सारी पृथ्वी पर भर जाओ। दोस्तों, ये थी नूह की कहानी, जो कि धर्मी था और परमेश्वर के साथ चलता था। इसलिए सारी पृथ्वी नष्ट होने के बावजूद
परमेश्वर उसके ऊपर कोई आँच ना आने दिया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ नूह की कहानी आपको पसंद आई। एक नई बाइबल की कहानी के साथ मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ। जय मसीह।